आजकल हमारे समाज में पता नहीं क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी खबर आ जाती है जो कि विश्वास करने लायक भी नहीं होती और जो कि सारे समाज को हिला के रख देती है। माँ बाप और जवान बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शादी करें कि नहीं करें, और करें तो लव मैरिज करें या अरेंज, कौन सी करें पता ही नहीं चल रहा। आजकल कोई लव मैरिज करता है, उनकी शादी नहीं टिक रही, उनमें लड़के ने लड़की को मार दिया या लड़की ने लड़के को मार दिया, चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो। अभी इन दिनों में जो एक घटना बहुत ही दर्दनाक है जो कि पूरे मीडिया में छाई हुई है। एक सिया नाम की लड़की है इसकी सगाई होती है केतन नाम के एक लड़के से जो कि अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पेरेंट्स बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और लड़की के पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स दोनों आपस में पिछले 35 ईयर से एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि शरीफ लड़की है तो हम इसकी सगाई इसके साथ कर देते हैं। किसी को नहीं पता था इस लड़की का कहीं अफेयर है। बाद में सुनने में आया है उस लड़की का अफेयर था किसी एक चेतन नाम के लड़के से। और जो सिया नाम की लड़की है अपने मंगेतर को लोहगढ़ के किले के ऊपर लेके गई और वहाँ जाके इसने 300-400 फुट गहरी खाई में अपने मंगेतर को इसने धक्का दे दिया और उसकी वहाँ पे डेथ होगी। बताते हैं जो लवर है लड़की का वो भी साथ में था। अब ये सोचने वाली बात है इस लड़की ने इस लड़के को धक्का क्यों दिया। ये अपने घर वालों को भी तो बता सकती कि मेरा ऐसे ऐसे कहीं अफेयर चल रहा है, पापा मम्मी मेरी वहाँ पे शादी कर दो, मैं इस लड़के से सगाई नहीं करवाऊंगी, मेरी मत करो सगाई। तो इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई किसी की जान ही ले ली। अगर ये चाहती तो घर वालों को बता सकती थी। इसको लगता था कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अड़ियल हैं, उन लोगों की समाज के ज़्यादा बड़े ठेकेदार हैं कि इज्जत चली जाएगी। तो ये लड़की भाग के शादी कर सकती थी, अपने घर को छोड़ सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लोग ही तो कहते इनकी लड़की भागी, किसी की जान क्यों ली। और दूसरा रास्ता ये था खुद की जान दे देती, किसी के बेटे की जो कि बिल्कुल इनोसेंट है उसकी जान क्यों ली। इससे क्या हो गया, अब क्या इज्जत नहीं गई इनके परिवार की, क्या बहुत इज्जत बन गई। आजकल पता नहीं ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और क्यों होता है ये। पिछले साल भी आया था, कोई ड्रम में डाल देती है लड़की। पिछले साल भी एक लड़की ने खाई में ढकेल दिया था लड़के को। ये हो क्यों रहा है ये नहीं समझ में आ रही। इस तरह के जो ये घटनाएं हो रही हैं ये कोई एक दिन की सोच से नहीं होती। ये तो घटनाएं इन बच्चों के दिमाग में जब से ये पैदा होते हैं कहीं ये ऑब्जर्व करते हैं, या तो इनके पेरेंट्स की ऐसी हिस्ट्री होती होगी या इनके दोस्त ऐसे होंगे जिससे कि इनकी ऐसी सोच बनती है, या पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, उनकी पेरेंटिंग ऐसी होती है। जब से बच्चे संभलना या सोचना समझना शुरू करते हैं तो पेरेंट क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, बहुत सख्त होते हैं। जो कि अथॉरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने रूल्स चलाते हैं, बच्चों की कोई बात नहीं सुनते, बस जो उन्होंने बोल दिया वो फाइनल है, किसी की कुछ नहीं सुनते बच्चों की। जब भी बच्चे छोटे होते हैं घर पे आके अपनी जो दिनचर्या होती है उसके बारे में बताने की कोशिश भी करते हैं, तो ये पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बताना। तो धीरे धीरे करके इन बच्चों को लगता है कि हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, पेरेंट्स को बताएंगे पेरेंट्स नहीं सुनते, तो बाहर कहीं ना कहीं जाके ऐसे फ्रेंड्स या कोई पीयर ग्रुप ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके जैसे वो फ्रेंड्स होते हैं वैसी बातें फॉलो करते हैं। और पेरेंट्स के आगे बिल्कुल नहीं बोलते कुछ भी, बहुत ज़्यादा मम्माज बॉयज़ या गर्ल्स बनकर रहते हैं। मम्मी पापा को लगता है कि लड़का है चाहे लड़की है, मम्मी पापा को लगता है कि ये बच्चे हमारे बहुत शरीफ हैं, हमारे आगे कुछ भी नहीं बोलते, जो हम कहते हैं वही ये करते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन इनके फ्रेंड है कौन नहीं है। बस उनको लगता है हमने इनको फैसिलिटी दे दी है और ये हमारा सारा जो हम कहते हैं वही काम करते हैं। इस तरह से पाले हुए बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और दूसरी ओर एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा खूल दे देते हैं, बेटा जो मर्जी वो करो, बस ये पैसे लो और हमारा पीछा छोड़ो, जो करना है वो करो जाके। तो इस तरह के बच्चे भी बिगड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है। अगर हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ताई से पेश आएंगे या बहुत ज़्यादा उनको आज़ादी दे देंगे, उनके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होगा, उनके साथ हम कोई बातें नहीं करेंगे, तो इस तरह के बच्चे तो बिगड़ते ही हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों के साथ, खास करके जब वो 10-12 साल के हो जाते हैं, एक फ्रेंड की तरह उनके साथ रहें, उनको बताएं क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। वो एक दिन में बच्चे नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे वो हमारे परिवार में चीज़ें होती हुई देखते हैं, बातें करते हुए देखते हैं, वैसे वैसे ही वो फॉलो करते हैं और उन्हीं को वो सीख जाते हैं। तो हमें चाहिए बच्चों को अच्छे से हम
इमोशनली अटैच रहें अपने बच्चों के साथ, उनको भले बुरे के बारे में बताएं, खासकर बेटियां, क्योंकि बेटियां हैं जो वो 3 घरों को आगे लेके चलती हैं। बेटियां खास करके क्यों कह रही हूँ मैं, बेटियां अपने परिवार को, अपने ससुराल वाले परिवार को, जो उसको बेटी पैदा होती है आगे चल के, उसके परिवार को, इतने परिवारों को आगे लेके चलती है और उनको सीख देती है। कहने को बेटियां कितनी आगे निकल जाएं, कितनी एम्पावर हो जाएं, लेकिन जो परिवार में संस्कार देने का काम है वो पापा से ज़्यादा मम्मी का ज़्यादा होता है, क्योंकि मम्मी ही बच्चे को पेट में रखती है, जन्म देती है। ऐसा नहीं है कि पापा का काम नहीं होता संस्कार देना, ज़्यादा मम्मी का होता है। कोई ऐसे नहीं हो सकता, अगर कोई उसकी बेटी है या बेटा है, माँ को पता ना हो कि मेरी बेटी आजकल कहाँ जा रही है, अगर माँ बाप उसको अच्छे से रखते हैं ना, अच्छे से पाला पोसा है ढंग से, तो उनको पता होता है मेरी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है और इसके मन में क्या चल रहा है। हर मदर को ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन दोस्त है, किसके साथ उठते बैठते हैं। इतना तो हमारे बच्चों के साथ इंटीमेसी होनी चाहिए कि उनसे पूछ के वो बच्चे हमें बता भी सके। और कम से कम हर पेरेंट्स को, जिनके जवान बच्चे हैं, रिश्ते करने हैं, हर पेरेंट्स को ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी जो हम रिश्ता देख रहे हैं ठीक है, देख लें, या आपने कोई पसंद कर रखा है। अगर कर रखा है तो वो बता दो, अगर नहीं तो बेटा फिर हम आपकी रिश्ता कर देंगे। आगे जाके ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे की जान चली जाए बेवजह।